जय हिंद। तो आशा करता हूँ आपसे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज ये NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है उसकी यूनिट 2 का छठा पार्ट हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कैपेसिटी लिमिट्स फॉर नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग के लिए क्या क्या कैपेसिटी लिमिट्स होंगी? द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ बेस लाइन बट स्टेट्स हैव द फाइनल से ऑन द अपर लिमिट। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने बेस लाइन प्रोवाइड करी है और स्टेट ने अपर लिमिट प्रोवाइड करी है। ये उसकी कैपेसिटी लिमिट है एक तरह से। सेंट्रल मैंडेट क्या है? नेट मीटरिंग इज जनरली अलाउड फॉर सिस्टम्स up to 500 kilowatt or the consumer's sanctioned load whichever is lower। मतलब कि जो नेट मीटरिंग है वो 500 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए एप्लीकेबल करी है या कंज्यूमर सेक्शन लोड के लिए जो भी कम होगा। ठीक है, सेंट्रल मैंडेट की बात करें, रेजिडेंशियल PM सूर्य घर For system up to 10 kilowatt, technical feasibility studies are often waived or deemed approved to speed up the process। जो रेजिडेंशियल PM सूर्य घर योजना है ये 10 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए टेक्निकल फिजिबल स्टडीज़ और ऑफन वेव्ड और डीम्ड अप्रूव्ड, सिर्फ 10 किलोवाट तक के लिए। ठीक है, इसके बाद कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल C&I systems above 500 kilowatt commercial typically transition to gross metering or net feeding where the export rate is lower than the import rate। जो export rate है वो lower than the import rate है। types of metering arrangements की बात करें तो how it works। metering arrangement, net metering bidirectional meter records net energy, import export credits are usually 1.1 against your bill। रेजिडेंशियल एंड स्मॉल बिजनेस इसके लिए नेट मीटरिंग बेस्ट सूटेड है। रेजिडेंट मतलब घर वर पर लगवाना हो अपने या छोटी बिल्डिंग छोटे बिजनेस के लिए छोटे मोटे। एक्सपोर्टेड पावर इज परचेज्ड बाय डिस्कॉम एट अ फिक्स्ड लोअर रेट फीड इन टैरिफ वाइल यू बाई एट रिटेल रेट्स। नेट मीटरिंग के लिए बात करें तो जो एक्सपोर्टेड पावर है डिस्कॉम से परचेज करी जाएगी एक फिक्स लोअर रेट टैरिफ पर। ठीक है, फिक्स फीड इन टैरिफ वाइल यू बाई एट रिटेल रेट। लार्ज C&I कस्टमर के लिए है ये, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर बड़े कस्टमर। ऑल सोलर पावर जनरेटेड इज सोल्ड टू द ग्रिड एट अ फिक्स रेट, यू बाई ऑल योर कंजम्पशन सेपरेटली। सोलर फार्म्स इन्वेस्टर आगे करिए 2026 रेगुलेटरी अपडेट्स। recent amendments have introduced more sophisticated grid management rules। time of the day TOD tariff, many states are implementing solar hours। solar hours का बताया ही था, एक जो है घंटे की वैल्यू 15 डिग्री होती है सोलर आवर्स में, 15 सेल्सियस लिख के 15 डिग्री। ठीक है, एक घंटे की वैल्यू। तो टिपिकली एन 8 hour विंडो ड्यूरिंग द डे वेयर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ 20% लोअर, कन्वर्सली पीक आर टैरिफ इवनिंग आर हायर। मैंडेटरी स्टोरेज फॉर वेरी लार्ज प्रोज्यूमर्स ऑफन 500 गीगावाट से ज़्यादा। Some states are beginning to mandate battery energy storage system to prevent grid instability during peak solar generation। Faster timelines, the Ministry of Power has mandated एक 30-day SLA। जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है mandated a 30-day SLA for discoms to complete the entire net metering process from application to synchronization। ठीक है, नेट मीटरिंग प्रोसेस में ये एप्लीकेशन से लेकर के उसको सिंक्रनाइज कराने तक का जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी हो जाए, फास्ट टाइम।
30-day SLA for discoms. आगे कह रही है स्टेट स्पेसिफिक हाईलाइट्स. एग्जाम्पल, regulations vary widely because electricity is a concurrent list subject is in India. Gujarat, one of the most liberal, allows net metering to 1 megawatt and offer a new streamlined online process. महाराष्ट्र की बात करेंगे तो लिमिट्स नेट मीटरिंग टू 500 किलोवाट बट अप्लाइज ग्रिड सपोर्ट चार्जेस फॉर लार्ज रेजिडेंशियल इंस्टॉलेशन टू कॉम्पनसेट डिस्कॉम. ठीक है, आगे चलो बात करेंगे. उत्तर प्रदेश की बात करें तो ऑफर नेट मीटरिंग 2 मेगावाट इन सर्टेन कैटेगरीज फोकसिंग हैविली ऑन इंडस्ट्रियल एडॉप्शन. कर्नाटका की बात करेंगे, USA uses the lowest discovered solar tariff of the previous year to pay for excess unit exported at the end of the satellite period. ठीक है, ये लिमिट जो है उत्तर प्रदेश की 2 मेगावाट हो गई है ना, और कर्नाटका के लिए लोअर डिस्कवर्ड सोलर टैरिफ है, गुजरात के लिए 1 मेगावाट है, महाराष्ट्र के लिए 500 किलोवाट है. ये लिमिट थोड़ा याद रखें. सैटेलाइट एंड बैंकिंग. सैटेलाइट पीरियड, मोस्ट स्टेट्स अलाउज अप्रैल टू मार्च साइकिल. एनी सरप्लस क्रेडिट रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द मार्च आर यूजुअली पेड आउट एट अ लोअर एवरेज पावर परचेज कॉस्ट रादर देन द रिटेल रेट. बैंकिंग चार्जेस, सम स्टेट्स लाइक केरला charge a small banking fee around 2% for the storage service the grid provides when you export power during the day and take it back at the night. Recent trends, अभी क्या recent trend चल रहे हैं. ठीक है यार, इसमें ठीक से कहाँ है ऐसा 2026 कौन से पेज नंबर का है. अच्छा ठीक है, वो सबसे लास्ट में जोड़ जाएंगे. हाँ, वो वाले पेज. एज ऑफ 2026 सोलर PV लैंडस्केप हैज़ मूव्ड पास्ट द अर्ली अडॉप्शन फेज इनटू अ हाई एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी हैवी एरा. द इंडस्ट्री इज करंटली डिफाइंड बाय द रेस टू द टॉप इन सेल एफिशिएंसी एंड अ शिफ्ट टुवर्ड मल्टी यूज लैंड एप्लीकेशन. मल्टी यूज लैंड एप्लीकेशन का मतलब समझ लो, ज़मीन है एग्रीकल्चर वाली लैंड पर भी सोलर पैनल लगा दिए, ऊपर सोलर हो रही है, नीचे खेती हो रही है, इस तरह का. हाउ आर द की ट्रेंड्स ड्राइविंग द मैटर. द डेथ ऑफ PERC एंड राइज ऑफ एन टाइप. फॉर अ डिकेड PERC पैसिव एस्टिव एमीटर एंड रियर सेल वॉज स्टैंडर्ड, लेकिन अभी 2026 में इट इज़ ऑफिशियली बीइंग फेस्ड आउट बाई एन टाइप टेक्नोलॉजी विच ऑफर बेटर एफिशिएंसी एंड स्लोअर डिग्रेडेशन. टॉपकॉन टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट. दिस इज़ द करंट मार्केट लीडर. 60 से 70% शेयर इसी का, ये टॉपकॉन का. ठीक है, टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कंटेंट. इट्स पॉपुलर बिकॉज मैन्युफैक्चरर could retrofit existing factories to produce it. It hits commercial efficiency 24 से 25%. तो देखो टॉपकॉन कितना है, 60 से 70% से, मतलब ससरा दिए ही हैं, एन टाइप हैं, और ये 24 से 25% इनकी एफिशिएंसी होती है. ठीक है. HDT हेट्रोजंक्शन, तो इसमें क्या था, हेट्रोजंक्शन में सिलिकॉन की 2 थी ना, तो एमोर्फस वाली थी क्रिस्टल. जरा प्राइमरी चॉइस HJT प्राइमरी चॉइस. इट परफॉर्म्स बेटर इन हाई टेम्परेचर. ये हाई टेम्परेचर के लिए HJT है. ठीक है. आइडियल फॉर इंडिया और मिडिल ईस्ट एंड हैज़ हायर बाइफेशियल फैक्टर, मीनिंग इट जनरेट्स मोर पावर फ्रॉम रिफ्लेक्टेड लाइट ऑन द बैक टू द पैनल. द पेरोव्स्काइट टेंडम ब्रेक थ्रू. माइलस्टोन 2026 is a milestone year for perovskite silicon tandem cell. Instead of choosing between materials, scientific have stacked them. Efficiency के बाद, while standard panel have around 22% efficiency, these tandem cell are hitting 27 से 30% in commercial grade module and over 34% in lab. ठीक है. कौन से हैं ये भैया, टंडम सेल जो हैं उनकी
की बात चल रही है, पेरोव्स्काइट टेंडम ब्रेक। मार्केट स्टेटस की बात करें, कंपनीज लाइक ऑक्सफोर्ड हैव मूव्ड इनटू मास प्रोडक्शन। दीज आर करंटली यूज्ड फॉर स्पेस कंस्ट्रेंट प्रोजेक्ट्स वेयर मैक्सिमाइज एवरी स्क्वायर इंच इन वाइटल। अगला है फ्लोटोवोल्टेइक एंड एग्रोवोल्टेइक। समझ रहे, फ्लोटोवोल्टेइक मतलब पानी में फ्लोट कराना, एग्रोवोल्टेइक मतलब खेती वाली ज़मीन है उसके ऊपर फ्लोट कराना। With land becoming more expensive and scarce, solar is moving to the wind and the farm. Floating solar, massive 1 gigawatt plus projects are being deployed on the reservoir and offshore. The water cool the panel, जो वाटर है वो पैनल को ठंडा रखता है। इससे क्या है, एफिशिएंसी बढ़ती है। क्यों, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एफिशिएंसी घट जाएगी, ओपन सर्किट वोल्टेज भी घटती है। ठीक है, अब नीचे पानी है तो पानी क्या करेगा, पैनल को ठंडा रखेगा, टेम्परेचर इंक्रीज कम होगा। तो मैसिव 1 गीगावाट से ज़्यादा वाले जो प्रोजेक्ट हैं वो रिजर्वोयर पर या ऑफशोर पर फ्लोट कराए जा रहे हैं। पानी ठंडा रखता है एंड एफिशिएंसी को 5 से 10% तक बढ़ा देता है। एंड द पैनल रिड्यूस वाटर एवेपोरेशन। अब जब पैनल लग गए तो क्या है कि वाटर एवेपोरेशन भी रिड्यूस हो जाएगा। एग्रीवोल्टेइक्स की बात करें, दिस इन्वॉल्व्स इंस्टॉलिंग पैनल हाई इनफ टू अलाउ क्रॉप्स टू ग्रो। एग्रोवोल्टेइक में होता है कि नीचे फसल हो रही है उसके ऊपर ही हमने वो लगा दिया। तो इंस्टॉलिंग पैनल हाई इनफ टू अलाउ क्रॉप्स टू ग्रो। अंडरनीथ 2026 स्पेसिफिक सेमी ट्रांसपेरेंट पैनल are being used to let through the specific light spectrum panel plants needs for photosynthesis while capturing the rest for power। ठीक है, सेमी ट्रांसपेरेंट जो है पैनल होते हैं उसमें क्या होगा, सेमी ट्रांसपेरेंट में ये ऊपर हमने पैनल लगाया, ये नीचे हमारी फसल है। ठीक है, सेमी ट्रांसपेरेंट है, कुछ नीचे फोटोसिंथेसिस के लिए इनके पास जाएगा और कुछ ये बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, सोलर स्मार्ट एंड एआई इंटीग्रेशन। सोलर इज़ नो लॉन्गर डम हार्डवेयर। अच्छा जी, मूर्ख नहीं है अब। एआई ड्रिवन O&M, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। लार्ज सोलर फार्म नाउ यूज एआई टू प्रिडिक्ट फेलियर बिकॉज बिफोर दे happen and optimize tracking moving panel to follow the sun based on the real time cloud cover data rather than the just in time of the day। ठीक है, मतलब कि जिन जगह को सोलर की रोशनी पड़ रही है उनके कोई अपने आप मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो वो एआई के द्वारा भी। ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज का मतलब है, सोलर इज़ रेयरली सोल्ड अलोन नाउ। सोलर प्लस स्टोरेज इज़ द न्यू स्टैंडर्ड with long duration energy storage becoming the focus to keep the grid running after the sun goes down। ठीक है, मतलब जब सूरज नहीं है तब बैटरी का इस्तेमाल कर लो। आगे कह रहा है सर्कुलर इकोनॉमी एंड रिसाइकलिंग। इसकी क्या बात है भाई, एज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ सोलर पैनल इंस्टॉल्ड इन अर्ली 2000 रीचेज इट्स एंड ऑफ लाइफ, सोलर रिसाइकलिंग हैज़ बिकम द बूमिंग सब सेक्टर। मतलब 20 से 25 साल है इनकी लाइफ, तो जब ये ख़त्म हो जाए तो इन्हीं को रिसाइकिल कर लो, वो एक बूमिंग सब सेक्टर है। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ सोलर पैनल इंस्टॉल्ड इन अर्ली, जो 2000 के आसपास सोलर पैनल लगे होंगे, 25 से 26 साल इनकी लाइफ है, तो वो अब 25 साल तो हो गए, तो उन्हें रिसाइकिल करना। न्यू रेगुलेशन इन 2026 मैंडेट द मैन्युफैक्चरर्स टेक बैक ओल्ड पैनल्स। Tech has improved to recover up to 95% of the silver, copper and high purity silicon from old modules to feed back into the supply chain। समझ रहे हो, 2026 में क्या हुआ, जो पुराने मॉडल थे उनको सबको उखाड़ लो, मतलब उनको सबको रिसाइकिल कर लिया। उसके अंदर जो हमारे महंगे महंगे चीज़ सिल्वर लग रहा, कॉपर लग रहा या हाई प्योरिटी सिलिकॉन थे, उनको सबको नए वाले में इस्तेमाल कर लिया। टिपिकल एफिशिएंसी की बात करेंगे तो टॉपकॉन के तो 24 से 25%, HJT की भी 25 से 26%, टेंडम की 27 से 30% होती है। कॉस्ट इसकी टॉपकॉन की लो मीडियम, HJT की मीडियम हाई, टेंडम की हाई होती है।
बेस्ट यूज़ केस यूटिलिटी स्केल हॉट क्लाइमेट में HJT है। यूटिलिटी स्केल में टॉप कौन है? रूफ टॉप स्पेस लिमिटेड के लिए ये हमारे टेंडम है। डिग्रेडेशन 0.5% पर ईयर होता है, मतलब इनकी कमी, मतलब इनकी उम्र का घटना, तो 0.4% पर ईयर है। 0.35% पर ईयर है। अंडरगोइंग लॉन्ग टर्म टेस्टिंग। ये क्वेश्चन आंसर आ गए, ठीक है। मैंने बताएंगे हम हैशटैग 7वें पार्ट में, अभी थोड़ी बहुत देर में।